जय हिंद साहब। कल हमने पाठ पढ़ा था मेघ आए, क्या पढ़ा था? और आज चंद्रकांत देवताले का हम एक पाठ पढ़ते हैं। चंद्रकांत देवताले का जन्म 1936 में गांव जोलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हिंदी के कवियों की ऐसे जननी भूमि रही है। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई, पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से हुई। साठोत्तरी हिंदी कविता 1960 के दशक के बाद की जो कविता है उसके प्रमुख कवि हैं देवताले। देवताले की प्रमुख कृतियां हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, ये लकड़बग्गा हंस रहा है इनकी प्रसिद्ध रही है। भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय। लेकिन इन लोगों की कविताओं पढ़ने पर आपको ऐसे वो जो साहित्य वाला रस जो है ना, तुलसी, कबीर, सूर, मीरा वाला, वो नहीं फील होगा। ऐसे लगे गद्दे लिखा हुआ है। नाम देख लो, हड्डियों में छिपा ज्वर है। आप रीतिकाल में देखो, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, अलग शतक है, इस प्रकार तिल शतक, नाम ही अलग अलग प्रकार के हैं। और इनके देखो, देवताली जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुए। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में है। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वही मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता, एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती। कोई खास बात है नहीं। देखना इधर, यमराज की दिशा। मां की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। मां ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। मां की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मां याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सोओ वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज की आलिशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। मां अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो मां जानती थी, जो मां जानती। अब देखो, यहाँ कवि ने एक प्रकार का व्यंग्य से किया है, सामाजिक विडंबना पे करारा व्यंग्य किया है और सामाजिक व्यवस्था पे जो पूंजीपति शोषक वर्ग है उस पे प्रश्न खड़ा किया है। देखना, मां की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है कि मां हमेशा ईश्वर की बातें किया करती थी, लेकिन मां का ईश्वर से कभी साक्षात्कार हुआ या नहीं यह कह पाना मुश्किल है, कंफर्म नहीं। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। लेकिन मां को देख करके ये लगता था, मां कई बार ऐसा जता भी देती थी, ऐसे लगता था जैसे ईश्वर के साथ इसकी बातें होती होंगी। और बड़ी बड़ी गहरी बात कही है कवि ने। और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती थी। उसके मां के जीवन में दुख था, ठीक है, लेकिन वो अपने ईश्वर से बातचीत करके वहां से जो सलाह मिलती थी ना, उसके आधार पर जीवन के दुखों को झेलने की क्षमता उसमें आ जाती थी। भाव क्या है? अंतरात्मा की आवाज, कि उसने इतना नैतिक जीवन जिया है, इतना चारों ओर से सीखा है, ठीक है, अपने पूर्वजों से, संस्कारों में से ऐसा कुछ सीखा है। ईश्वर एक अदृश्य शक्ति के प्रति उसका गहरी श्रद्धा थी और जीवन में जब भी कोई तकलीफ आती थी तो वो निराश नहीं होती थी। अपने अंतरात्मा से बात करके वो उसका हमेशा क्या खोज लेती थी? रास्ता खोज लेते थे। पलायन की प्रकृति नहीं अपनाती थी कि हार करके आगे बढ़ जाएं, जीवन में तकलीफ आ गई, जीवन ही रुक सा गया, निराशा में डूब जाएं, ऐसा नहीं। वो अपने ईश्वर से बात करते थे। ईश्वर माने आत्मा ही है, अपने अंतर्मन की बात करते थे, या उस अखंड सत्ता के प्रति उसका विश्वास भी बड़ा अखंड था, ठीक है। और उस विश्वास के सहारे वो जीवन की हर तकलीफ को हंस करके सह जाती थी और वो अंतर्मन की आवाज सुनकर के ही जिंदगी को जीती थी, ठीक है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। माँ ने एक बार मुझसे क्या कहा था कि
कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। ये गांव में अपने घर वाले कहते हैं कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, है ठीक है। दक्षिण में सिराहना कर सकते हो, दक्षिण की तरफ सिराहना कर सकते हो, ठीक है, पैर नहीं कर सकते, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। माँ ने तो नॉर्मली एक बात कह दी, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना कोई बुद्धिमान की बात नहीं। दक्षिण दिशा में किसका वास माना जाता है? यमराज का, है वही यमलोक जो है वो किधर है? दक्षिण की तरफ है। कि भाई वो दक्षिण दिशा का क्या है, तो यमराज का घर है और उसको पैर दिखा करके यमराज को नाराज करना, ये एक जन मान्यता है, ये लोक मान्यता है कि अपन जैसे मंदिर की तरफ पैर करके नहीं सोते ना, तो यमराज भी मृत्यु के देवता, उनको थोड़ा सा ऐसे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको गुस्सा नहीं आना चाहिए कि ये मेरे को पैर करके सो रखा है, इसको बुलाओ आज, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो माँ का तो एक सीधा सीधा सामान्य सा संस्कार था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, उधर यमराज का घर होता है और यमराज को अपन बेवजह क्यों नाराज करे, कोई बुद्धिमानी की बात तो है नहीं, ठीक है, सामान्य सी बात थी। तब ये छोटे से थे कवि, और कवि ने माँ से पूछा यमराज के घर का पता, तो माँ ने कहा जहां तुम हो वहां से दक्षिण में, जहां तुम हो वहां से जहां तुम जाओ वहां से दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी न सोया, और जब से माँ ने समझाया इस बात को, जिंदगी में कभी भी मैं दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोया। और इससे इतना फायदा भी हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अब आदत हो गई हमेशा दक्षिण की तरफ पैर नहीं करके नहीं सोना, तो जो दिशा भ्रम होता था ना वो भी इनको नहीं हुआ, क्योंकि एक दिशा पहचान लेते तो चारों का निर्णय हो जाता है। हालांकि यह भाव एक दूसरा और भी है कि माँ ने इनको बचपन में ही एक समझाइश दी, दक्षिण दिशा, दक्षिण के अंदर अपन लंका को भी मानते हैं, लंका रावण का घर भी है, दक्षिण में यमराज का घर भी मानते हैं, ठीक है। तो यहां दक्षिण का मतलब ये भी है कि जीवन में कभी भी गलत मार्ग पर आगे मत जाना, जीवन में कभी भी गलत मार्ग पर आगे मत जाना। और माँ की इस सीख का इनके जीवन पर इतना गहरा असर पड़ा कि इनको अच्छे बुरे की क्या हो गई, पहचान हो गई, और कभी भी ये गलत कार्यों में प्रवृत्त नहीं हुए, हमेशा सन्मार्ग पर आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ एक भाव ये भी है। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। इन्होंने दक्षिण दिशा की यात्रा भी की, भारत में दक्षिण की यात्राएं भी की, लेकिन जहां जाते थे माँ की याद जरूर आती थी कि दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। अब इनको लगता था कि मैं यमराज का घर देखूं, दक्षिण दिशा में तो किसका घर है, यमराज का, लेकिन एक छोर तक पहुंच पाना तो संभव था नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि समाज के अंदर गलत काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। अब इनसे पार पाना संभव नहीं है कि आप एक छोर देखना चाहो ना यहां जाकर के तो ये पाप रुक जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं, वही स्थिति है। लेकिन माँ याद आई, ये जब भी जिस भी रास्ते गए, जहां भी गए, माँ के बचपन की दी गई वो सीख हमेशा याद आई कि बेटा ये काम गलत है और इनमें तुम कभी भी फंस मत जाना। पर आज जिधर भी, यहां कवि ने बहुत करारा व्यंग्य किया है। माँ ने तो कहा था दक्षिण में, नॉर्मली अर्थ जो ले, ये तो मैंने एक भावार्थ दूसरा अर्थ दिया अपन ने, सामान्य अर्थ तो यही ना दक्षिण की तरफ पैर मत सोना। वहां से कवि ने खतरनाक व्यंग्य किया है कि माँ ने तो केवल इतना कहा था कि तुम दक्षिण की तरफ पैर मत करके सोना, यमराज का घर है, लेकिन अब मैं किधर पैर करके सोऊं, मैं तो जिधर पैर करके सोता हूं उधर यमराज का घर है। मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बड़े बड़े अपराधी रहते हैं जी, बड़े बड़े लुटेरे रहते हैं जो जनता का खून चूसते रहते हैं, और चारों ओर उनके घर हैं, चारों ओर उनके घर है। तो लगता है कि दक्षिण इधर भी है, दक्षिण इधर भी है, दक्षिण इधर भी है, और उनको नाराज कैसे कर, नाराज का मतलब वो लुटेरे हैं जी। तो यहाँ इन्होंने करारा व्यंग्य कर दिया कि माँ ने तो कहा था दक्षिण की तरफ पैर मत करना, उधर यमदेव का घर है, उनको नाराज नहीं करना है, लेकिन महाराज यहाँ तो चारों ओर यमराज बैठे हैं, चारों ओर लोगों का खून चूसने वाले आतताई अत्याचारी बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं किन किन से बचूं, यहाँ ये भाव है। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाते, किधर भी पैर करके सो दक्षिण दिशा कैसे हो जाती है, चारों ओर पाप कर्म में प्रवृत्त रहने वाले लोग रहते हैं, चारों ओर दुष्टात्माएं निवास करती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल, बड़ा करारा व्यंग्य कि चारों ओर बड़े बढ़िया बढ़िया घर बना करके यमराज रहते हैं, बताइए, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते। यमराज तो एक है, लेकिन ऐसे लगता है इन घरों को देख करके यमराज हर घर में बैठे हैं और उनकी आंखें दहकती रहती है। लालच, ईर्ष्या, गुस्सा, कुंठा, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उनकी आंखों से ज्वाला के रूप में दिखती रहती है। माँ अब नहीं है, माँ तो अब नहीं रही, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही,
और माँ जो यमराज की दक्षिण दिशा जानती थी ना, वो भी अब नहीं, अब तो चारों ओर दक्षिण है, चारों ओर पापी रहते हैं, चारों ओर यमराज रहते हैं। यहां समझ में आ गई बात क्या कहना चाहते हैं? यमराज किसको कहा है कवि ने? है भाई ऐसे पूंजीपति वर्ग को जो जनता का क्या करता है? शोषण। माँ तो यमदेव को जानती थी जो दक्षिण के निवासी हैं, दक्षिण दिशा में जिनका लोक माना गया है पौराणिक आख्यानों के अनुसार। लेकिन यहाँ तो चारों ओर दक्षिण है, क्योंकि चारों ओर ऐसे लोग रहते हैं समाज के अंदर। भाव ये है, समाज में आतताइयों की संख्या, अत्याचारियों की संख्या, शोषकों की संख्या, अधर्मियों की संख्या, विधर्मियों की संख्या बढ़ चुकी है। किस किस से बचें, किस किस से दूर जाएं, किस किस से खुद को महफूज रखें। आइए इसका परिचय पढ़ते हैं। सरल सी कविता वैसे। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भाई पहले हमारी देखो संस्कृति क्या है? संस्कृति आत्मा के परिष्कार का नाम है। संस्कृति आत्मिक उन्नति की सूचक है और सभ्यता भौतिक उन्नति की सूचक है। हम आजकल सभ्य तो हो गए, लेकिन हम सुसंस्कृत नहीं रहे। सभ्यता किसकी सूचक है? अच्छे कपड़े मिल गए, गाड़ियां हो गई, अच्छे मकान हो गए, भौतिक सुख सुविधाओं के साधन जुट गए, ये सभ्यता की सूचक है। मानव सभ्यता विकसित हुई, लेकिन मानव संस्कृति पतित होती जा रही है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन हुआ है। सभ्यता के तौर पे तो हमने नई नई चीजें हासिल कर ली, चंद्रमा तक की यात्रा कर बैठे लोग, ठीक है, सूर्य को मापने की बारी पे चल रहे हैं, मंगल तक जाने की बातें हैं, ये सभ्यता की बातें हैं। लेकिन सांस्कृतिक तौर पर बात कहें, हम सांस्कृतिक तौर पे पतित हुए हैं, सांस्कृतिक तौर पे गिरे हैं। तो माँ ने जो बचपन में कहा था संस्कृति को बचा करके रखने का, यहाँ माँ के लिए दक्षिण क्या था? संस्कृति से विपरीत जाना। ठीक है, तो देखिए सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही है। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। मन ही मन एक मौन आह्वान, डायरेक्टली किसी भी पंक्ति में कवि ने जनता से आह्वान नहीं किया कि ऐसे यमराजों के खिलाफ आप खड़े होइए, लेकिन एक मौन आह्वान है कि चारों तरफ यमराज, हम कहां जाएं, तो मतलब हम इनके खिलाफ लड़ें भी। ऐसा एक भाव है कवि का। अरे सभ्यता की अंधी दौड़ के अंदर लोग सांस्कृतिक मूल्यों को भूल रहे हैं, संस्कृति का विनाश भी हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का भी बड़ा प्रभाव आया है भारत की संस्कृति पर, ठीक है। और पाश्चात्य संस्कृति बुरी थोड़ी ना है, वो भी अच्छी है, उनकी भी अच्छाइयां हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उनकी अच्छाइयों का प्रभाव नहीं आया, उनकी बुराइयों का प्रभाव आया है। ये बड़ी चिंता की बात है। और सभ्यता में आगे बढ़ते बढ़ते जो ग्राम्य संस्कृति थी, ग्राम्य संस्कृति का मतलब ग्रामीण जनजीवन नहीं कह रहा, एक आत्मीयता का भाव, मेल मिलाप का भाव, सुख दुख में साथ देने का भाव, वो दूर हो गया। आज एक दूसरे के सब प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं, प्रतिद्वंद्वी बने हुए हैं, और खुद को आगे ले जाने के लिए दूसरे को गिराने से भी हिचकिचाते नहीं है। ये जो प्रवृत्ति विकसित हुई है, ये बहुत गलत प्रवृत्ति विकसित हुई है। तो कवि कहते हैं कि चारों ओर यमराज रहते हैं, मैं किधर पैर करूं, चारों ओर दक्षिण दिशा, मैं किधर आगे बढ़ूं, किस मार्ग से जीवन जीना चाहें। हर मार्ग पे क्या है? संकट है। हर मार्ग पे क्या है? समस्या है। हर मार्ग पे मृत्यु के चिन्ह बिखरे पड़े हैं। ऐसा कवि कहना चाहते हैं। ठीक है, विश्राम दें। ओके, जय हिंद।